राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सासाराम से आरंभ हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर की सच्चाई वो पूरे देश को दिखाएंगे और किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कुंदन कुमार जी, एडिटर टीएनपी न्यूज़। कुंदन जी, आज राहुल गांधी की सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा है कि बिहार का चुनाव में अब वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि गरीबों और कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है। हम वोट की हिफाजत करेंगे। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाते रहा है कि वोट की चोरी होती है। महाराष्ट्र चुनाव को उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने दूसरे चुनाव के भी एग्जाम्पल दिए। यही मुद्दा लेकर वो बिहार में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और उनका आप देखेंगे तो कांग्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक ऐड चल रहा है जिसमें वोटर चोरी का ऐड बना के लोग डाल रहे हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका है कि आज देश में दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सासाराम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी में दिल्ली को सौगात दे रहे हैं। अपनी परियोजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि लोगों को जनता को, देश के लोगों को कैसे फायदा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यह बता रही है कि भाई लगातार जो वोट चोरी होने की वजह से विपक्ष जो है वो सत्ता में आ नहीं पा रहा। ये विपक्ष का आरोप है, इसकी जांच हो रही है। चुनाव आयोग पे आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कई टिप्पणियां भी कर चुका है। तो लगातार आप देखिए पूरे देश में इस समय दोनों ही तस्वीरों में आपको देश के दो बड़े नेता दिख रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और एक तरफ जो है राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी की उपलब्धि के बारे में देश की जनता को अवगत करा रहे हैं। मतलब साफ है कि इस समय आपको देश में दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो दिल्ली में देश को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बेहद एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अगर वोट की चोरी रुक जाती, अगर वोटों की चोरी नहीं होती तो शायद महाराष्ट्र में भी कुछ और वोटर को लेकर एक लड़ाई छिड़ी है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वोट जो है वो चोरी हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। यानी चुनाव आयोग जो है वो अपनी तरफ से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह यही है कि विपक्ष जो है वो हार रहा है। ऐसा विपक्ष का दावा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। पहुंचिया जी कुंदन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे नारे और भाषण के बाद क्या लगता है कि असली वोट में बदलाव होगा या नहीं? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी। जब चुनाव होगा, क्या यह भीड़, क्या यह नारे और क्या यह दावे लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, क्या यह वोट में तब्दील हो पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि देश में इस वक्त जो है वो वोट, चुनाव आयोग, वोटर और वोट, ये तीन ऐसे मुद्दे हो गए हैं जो हर किसी की जुबान पे चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष ये मानता है कि उनका जो ये मुद्दा है वो लोगों के बीच में तेजी से लोग इसको फैल रहा है। लोग इस पे रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको शायद चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। वहीं अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है भाई ये मामला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, वो चुनाव वो कराता है, वोट से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो चुनाव आयोग देगा। तो लिहाजा लड़ाई जो है वो सत्ता पक्ष, विपक्ष और चुनाव आयोग, इन तीन संस्थाओं के बीच में हो गई है। और अब इसका कितना फायदा विपक्ष को मिलेगा, सत्ता पक्ष को कितना फायदा मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।